प्रणाम आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TIFR GS 2023 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि रियल एनालिसिस का हमारा क्वेश्चन है। देखिए भाई, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, इनका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का वेटेज 2023 वाले में इतना नहीं था, बट रियल का बहुत ज़्यादा था, रियल एनालिसिस का। तो आप उसको ढंग से प्रिपेयर करके जाइएगा। देखिए इसमें क्या है, एफ एन एक्स हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इसने दे रखी है, जो डिफाइंड जीरो क्लोज्ड 0 1 से पूरे रियल पे डिफाइंड है। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to 1 माइनस साइन 1/n एफ एन एक्स, ये इसने पूछा है। अप्रोक्सीमेटली हर एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आए हैं, बाहर उसके लिमिट है, इंटीग्रेशन साइन है, और अंदर n के बाहर भी n हो सकता है और अंदर भी n के साथ कोई मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास दी मिलेगी। तो इसको यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये पॉजिटिव फंक्शन है हमेशा, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हर एक फंक्शन यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि साइन x हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है एंड कोस एक्स हमारे पास कंटिन्यूस होता है, ये भी हमारे पास कंटिन्यूस होता है। और नीचे हमारे पास जीरो आएगा नहीं, क्योंकि नीचे जीरो का मतलब हुआ एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के 1/n स्क्वेयर, और ये रियल में पॉसिबल ही नहीं है। ओके, मतलब एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ये रियल में एक कॉम्प्लेक्स ही बात हो जाएगी फिर। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो आप यहाँ से एक बात देखिए, हम लिमिट को अंदर लेके आ सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो हम लिमिट को अंदर लेकर के नहीं आ सकते, क्योंकि x इजिकल टू 1/n पे हमारा फंक्शन यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे n को अंदर नहीं लेके आ सकते। ओके, एंड नेक्स्ट गाइज, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ वो है कि हम इस को हम करें कैसे, किस अप्रोच से हम जाएं। अब साइन एन स्क्वेयर कोस ई एन, इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है ये क्वेश्चन ऐसे तो। बट हम यहाँ पे एक चीज़ से जाएंगे कि हमने देखा है, देखिए 0 से 1 इस इंटरवल में किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, उसके पॉजिटिव फंक्शन है ये, उसके अंडर आने वाला एरिया। अब 0 1 की सभी वैल्यूज के लिए यदि किसी फंक्शन की वैल्यू इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, उससे ग्रेटर देन है, तो इसका एरिया इससे छोटा ही होगा, छोटा होगा ना, या उसके इक्वल होगा। यदि इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा, यदि उससे ग्रेटर देन वैल्यूज है तो उसका एरिया हमेशा इससे कम रहेगा। अब ये जो एफ एन जो फंक्शन हमारा है, इसका देखिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू इसकी आप निकालिए क्या आएगी। हमारे पास क्या है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस ऑफ ई टू द पावर एन एक्स बाय 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब ये जो दोनों वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी क्या है, 1 से छोटी है दोनों। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 + 1 2/1 + n स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। इसका अगर आप मॉड लेना चाहो तो इसका आप मॉड ले लो, नो प्रॉब्लम। ये फंक्शन पॉजिटिव है तो मॉड भी आप ले सकते हो, एंड वैसे भी हमें बस हमें इनकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू, इस सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये आई। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू अगर आई, देखिए इस पे अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, 0 to 1 माइनस साइन 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। हमको पता है कि जो वैल्यू आएगी, जो इसको रखने पे जो वैल्यू आएगी, उससे तो कम ही वैल्यू आएगी ओरिजिनल फंक्शन की। ओके, ठीक है, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड 0 1, ये हमारे पास आया।
अब इसको हम करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन निकालने का हमारे पास सिंपल सा मेथड है, 2 को बाहर ले लो, 1 माइनस साइन 1/n। इसका इंटीग्रेशन हम अगर निकालें तो हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आता है। 1/n² का किसका डिफरेंशिएशन है, ये tan इनवर्स nx/n। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 1/n² x² आती है। 2 हमारा बाहर है पहले ही, और इसकी लिमिट क्या है, 0 to 1 माइनस साइन 1/n। अब यहां से हमारे पास n भी बाहर आ गया, 2/n। अब वैल्यू देखिए इसकी, tan इनवर्स n इंटू 1 माइनस साइन 1/n। 0 जब हम पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 वैल्यू हमारे पास 0 पे ही होती है। ओके, और यहां पे हमारे पास साथ में क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहां पर भी होगा ये भाई, ठीक है, यहां पर भी होगा, लिखा नहीं हमने, सॉरी, उसके लिए आप लिख लेना। तो यहां पे है। अब देखिए, यदि हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो 2/n इंटू में, सॉरी, लिमिट को हम सेपरेटली पुट कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं ना। तो हम देखेंगे कि ये तो वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ये वैल्यू तो हमारे पास 0 आ जाएगी। हमको देखना क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ये अगर ये वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी या कुछ और आती है तो प्रॉब्लम वाली बात है। इसको हम चेक कर लेंगे कि इन्फिनिटी को टेंड करने पे क्या आएगा। देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स n माइनस साइन 1/n, इसके इनटू में n जो आएगा उसको हम 1/n ऐसे कर देंगे। और जैसे ही हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमको पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/n हमारे पास होता है 1। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स n को इन्फिनिटी, इसको ऐसे ही रखेंगे, देखिए tan इनवर्स n-1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारा कहाँ पे होता है, ये भी हम सभी जानते हैं। tan इनवर्स का हमारा ग्राफ, सॉरी, tan इन्फिनिटी हमारा कहाँ होता है, π/2 पे। ठीक है, π/2 पे हमारा tan इन्फिनिटी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स इंटू tan π/2 इज इक्वल टू π/2। ये वैल्यू हमारी क्या आई, π/2। ये वैल्यू हमारी 2/n थी, तो टोटल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/n इंटू π/2 इज इक्वल टू 0। पाई हमारा कांस्टेंट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या आएगा, 0। अब जब किसी फंक्शन की उससे बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, पॉजिटिव की बात थी, ये तो हमने पहले देखा। जब इससे बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है तो छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली 0 आएगा, बिकॉज ये कोई नेगेटिव फंक्शन तो है नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है। ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव है। अब देखिए आप, जो 1/1 प्लस n स्क्र 2/1 प्लस n स्क्र x² फंक्शन था, ये हमारा पॉजिटिव था। ये फंक्शन हमारा नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे साइन और कोस की वैल्यू है, इसके हिसाब से ये, सॉरी, ये हमारा नेगेटिव हो सकता है। बट इसकी वैल्यू इससे तो छोटी रहेगी हमेशा। जब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास 0 आ रहा है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी 0 आएगा। देन फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। 0 आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आएगा। और ऐसे क्वेश्चन में गाइज आप सदा हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको देखना कन्वर्जेंस कहाँ कर रही है, और अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो हम लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं और उसके लिमिट फंक्शन की
हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर वो नहीं है तो उसको लेस देन इक्वल टू कुछ करके, लॉग वगैरह कुछ लेकर के, इन्हीं तरीकों से हमें उसको करना पड़ेगा। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।